हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है एम्प्रेस डिवाइन 1111। रात के 1 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत टाइम से सोने की कोशिश कर रही थी बट नींद तो आ ही नहीं रही थी, तो सोचा क्यों ना रीडिंग ही कर लूँ। पता नहीं क्यों अचानक से मेरे मन में रीडिंग का ख्याल आया। आई थिंक किसके लिए ये रीडिंग हो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। यूनिवर्स का क्या साइन है, क्या मैसेज है, किसके लिए, पता नहीं कौन सी गाइडेंस आ जाए। तो सेटअप भी आप देख रहे होंगे कि मैं ऐसे ही बैठ गई हूँ लेके रीडिंग, कोई सेटअप नहीं, कुछ नहीं। बस ऐसे ही मन हुआ कि मैं रीडिंग करूँ क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। हो सकता है किसी के लिए कुछ मैसेज यहाँ पर हो जो यूनिवर्स किसी को देना चाहता है। सो प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन, बताइए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, बताइए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स। प्लीज़ एंसेस्टर्स। एक कार्ड आ गया है, मैं ले लेती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको कार्ड दिखा दूँगी, ओके। दूसरा कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, द एम्प्रेस, 8 of swords, 9 of pentacles, page of cups, 4 of pentacles एंड बॉटम की एनर्जी 4 of swords की। कार्ड्स मैं आपको दिखा दूंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 of swords, ठीक है। अब मैं सारे कार्ड्स आपको दिखाती रहूँगी। यहाँ पे नंबर बता देती हूँ। 1 आया है, 6 आया है, 5 आया है, 3 एंड 8 आया है, 9 है, 11 है एंड 4 आया है एंड 4 की एनर्जी आई हुई है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपको कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये न्यू जॉब हो सकती है या कोई ऐसा बिजनेस जो आप बिजनेस अपने लिए खड़ा करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। आप अगर सोच रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि पता नहीं मैं ये बिज़नेस करूं तो ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, लेकिन नहीं, आपके लिए वो न्यू जॉब या जो बिज़नेस है वो आपके लिए बहुत बड़ी अबंडेंस लेके आ रही है, ठीक है। या अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपने जो सेविंग्स की थी ना लाइफ में, या जो सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सेविंग करने की ज़रूरत है। आपके पास प्रॉस्पेरिटी और मनी के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर बहुत बड़ी स्टेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी फाइनेंशियल जो है ना, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत जल्दी ही अबंडेंस में बदलने वाली है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत बड़ी कहते हैं ना, आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत बड़ी धन आगमन की यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। आपकी लाइफ में एक धन आगमन कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बरसने वाली है। आप शायद कहीं से आपको मतलब आप किसी सिचुएशन को ओवरकम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। कोई ऐसी स्टेबिलिटी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप किसी सिचुएशन से भागते हुए भी नज़र आ रहे हैं। किसी ऐसी सिचुएशन से आप भागना चाहते हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते एक्चुअली आप अपनी लाइफ में, फिर भी आप उस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं एक शहर से दूसरे शहर आपको मेरे ख़्याल से बदलने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपकी डेस्टिनी आपका वेट कर रही है। आप कहते हैं ना, आप जब हम नया घर भी बदलते हैं ना, तो कभी कभी नया घर भी हमारे लिए बहुत लकी साबित होता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जब बदलेंगे ना, एक सिटी से दूसरी सिटी, या आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको अबंडेंस आपका वेट कर रही है, न्यू डेस्टिनी आपका वेट कर रही है।
आपके पास एक एक ऐसी इंटेलिजेंस, एक ऐसी बुद्धिमत्ता, या कहते हैं आपको अपनी लाइफ का हर तरह का सॉल्यूशन यूनिवर्स आपको देने जा रहा है। कोई एक ऐसा सॉल्यूशन आपको मिलेगा अपनी लाइफ की, जिससे आपकी सारी लाइफ की जो कन्फ्यूजन्स थी, जो भी आपके हर्डल्स थे, जो भी आपकी मुश्किल थी, लाइफ की परिस्थितियाँ थी, वो सब आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। अब बहुत सारी विज़डम को गेन करने वाले हैं। कोई नॉलेज एक ऐसी हो सकती है, आप एक स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, जो अपने धर्म पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, जिसका अपना एक बिलीफ सिस्टम है। आप अगर कोई यहाँ पर प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहता है, अपनी लाइफ में किसी बेबी को चाहता है, तो उनके लिए गुड न्यूज़ आती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं, जो कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन वाली एनर्जी में आ रहे हैं। आप अगर मस्कुलाइन हैं, अब फेमिनाइन है, इससे मैटर नहीं करता। आप एक ब्यूटी विद ब्रेन वाली एनर्जी में आ रहे हैं, जो एक अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप अगर नेचर के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, नेचर, तो फिर ये साइन है यूनिवर्स का कि आप नेचर के साथ समय बिताइए। आपकी लाइफ में आप नेचर से बहुत ज़्यादा हीलिंग भी आपको मिलेगी। आपके पास जो भी पास्ट ट्रॉमास थे ना, तो उससे आपको नेचर से काफ़ी हीलिंग मिलेगी। आप ग्रीन कलर के कपड़े पहनना शुरू कीजिए। आप ग्रीन कलर के कपड़े पहनेंगे तो आप देखेंगे कि आपको हीलिंग मिलेगी। आप ग्रीन कलर की बॉटल में पानी पीजिए, तो आपको जो हीलिंग है ना, उससे भी आपको हीलिंग मिलेगी। अफर्मेशन आप बोल सकते हैं किसी भी तरह का। आपकी हेल्थ से रिगार्डिंग अगर प्रॉब्लम्स थी ना, तो वो भी यहाँ पर मुझे दूर होती हुई दिख रही है। आप खुद को किसी ऐसी सिचुएशन में खुद को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। आपने खुद को आइसोलेटेड कर दिया था, ठीक है। एंजाइटी हो सकती है, किसी तरह का कुछ दबाव हो सकता है, कोई भी दबाव हो सकता है आपके रिलेशनशिप का, या खुद को आपने होपलेस या हेल्पलेस महसूस कर लिया। तो यूनिवर्स कह रहा है, खुद को इतना हारा हुआ मत महसूस कराओ, ठीक है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि लाइफ में कभी कभी कोई मुश्किलें ऐसी होती है ना, जो लाइफ में आपको तोड़ के रख देती होंगी। उससे लगता होगा कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं आपको बिल्कुल भी हारने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी पेनफुल सिचुएशंस थी, वो यूनिवर्स अब हील करने वाले हैं। यूनिवर्स आपको ढेर सारा प्यार देने वाले हैं। ईश्वर की तरफ से आपको मनी, लव, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो वो भी आपकी लाइफ में पूरा होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप किसी तरह के किसी डर में बंधे हुए थे, तो उससे आपको खुद को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इसकी एनर्जी में आ रहे हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स की, जो एक इंडिपेंडेंस है, जो एक सक्सेस है, जिसके पास अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो एक काफ़ी वेल्दी प्रॉस्पेरस, मतलब कि एक ऐसा इंसान है जिसका अपना हाई स्टेटस हो सकता है, जो फ्रीडम पर्सन है, जिसको अपनी आज़ादी प्यारी, जिसका अपना विजडम है, जो बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको इस एनर्जी से हटा के इस एनर्जी में लेके आ रहे हैं। तो जो भी आपकी पेनफुल सिचुएशन थी ना, वो अब सब दूर होने वाली है। आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे हैं। आप बहुत बड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन करने वाले हैं। बहुत बड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। और मुझे यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ लक्ष्मी, यस, मुझे माँ लक्ष्मी का, मतलब ये कहता है ना, एक माँ लक्ष्मी हाथ में अपना कमंडल पकड़े हुए हैं। तो जैसे माँ लक्ष्मी आप पर अब पूरी तरह से कृपा बरसाने वाली हैं। धन की अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, धन की परेशानी से अगर कोई जूझ रहा है, तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत सारी कृपा बरसाती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके पास कोई एक ऐसा ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है, या आप किसी से कुछ ऑफ़र की उम्मीद कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए ऑफ़र भी आ सकता है। कोई आप
आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना एक ऐसा प्रपोज़ल आपको देना चाहता है, आपका वो क्रश हो सकता है या कोई भी हो सकता है जो आपको एडमायर कर सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कुलीग हो सकते हैं, जो भी आप देख लेना आपकी जो भी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन आप ऐसी यूथफुल की एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर आपको जब ये नया जॉब या नई ऑफ़र आपको मिलेगी ना, तो आप अपने आप को बहुत खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद आप इस ऑफ़र का बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे। ये ऑफ़र आपको शायद पहले छोटा लगे, लेकिन इस ऑफ़र से छोटे से ऑफ़र से ही आप काफ़ी खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उस ऑफ़र से ही आपकी लाइफ़ की धीरे-धीरे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, मनी की प्रॉब्लम्स थी, वो तो सॉल्व होगी ही, साथ ही साथ यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा रोमांटिक ऑफ़र भी मिलने वाला है। कोई आपको प्रपोज़ करने वाला है, आपको बहुत बड़ा एक लव ऑफ़र भी मुझे यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप अगर किसी पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, तो उससे आपको थोड़ा-सा बचने की ज़रूरत है। पास्ट के इश्यू की वजह से शायद आपको थोड़ा ट्रस्ट इश्यू हो सकते हैं, बट हर एक इंसान ख़राब नहीं होता। आपको जो भी लाइफ़ के लेसन्स मिले थे ना, हर एक इंसान का अपना एक कहते हैं ना एक लाइफ़ पर्पस होता है हमें अपनी लाइफ़ में सिखाने के लिए। तो आपका अगर किसी से ट्रस्ट टूटा है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान ख़राब होता है, ठीक है? हर एक इंसान पे आप ट्रस्ट करना आपने शायद छोड़ दिया था, लेकिन ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ये बहुत ही आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, काफ़ी केयरिंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग इंसान आपकी लाइफ में, जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपको सिक्योरिटी देते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये इंसान यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहा है। जहाँ आप एक तरफ खुद को ट्रैप्ड महसूस किया था, वहीं आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना एक तरह से मेंटोर भी, मुझे यहाँ पर मैं कह सकती हूँ आपकी लाइफ का कोई मेंटोर या कोई ऐसा पर्सन जो आपको इक्वल गिव एंड टेक करे, ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपने खुद को ऐसी सिचुएशन में लाके खुद को मतलब आपने पाया कि पता नहीं मैं इस सिचुएशन से कब आज़ाद होऊंगा। देख रहे हैं यहाँ पर 3 तलवारें ऊपर लटक रही हैं और एक यहाँ पर नीचे रखी हुई है। तो आप खुद को कभी-कभी ऐसा महसूस कर रहे थे, फ़ियर की एनर्जी में बहुत सारा तनाव, मेंटल ओवरलोड, ओवरथिंकिंग, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। आप अगर अपनी लाइफ में चाहते हैं आपको वो पीस और लव मिले, तो खुद को रेस्ट करो, खुद को हील करो, मेडिटेट करो, ठीक है? आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में जो कुछ भी होती हैं, ये सब यूनिवर्स की प्लानिंग से ही होती हैं। जो भी हमारी लाइफ में पेनफुल सिचुएशंस आती है, वो हमें लाइफ में सिखाने के लिए आती है, हमें लाइफ में ग्रो करने के लिए ही आती है। कभी-कभी ये पेनफुल सिचुएशन बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम होती है, हमें लगता है कि पता नहीं हम इन इस पेनफुल सिचुएशन को झेल भी पाएँगे। और पता है सबसे बड़ी बात है, देखो दर्द हर एक की लाइफ में होता है, ओके? बट एक पेनफुल सिचुएशन यूनिवर्स एक्सट्रीम लेवल का हर एक की लाइफ में नहीं भेजता। ईश्वर उन्हीं की लाइफ में एक्सट्रीम पेन भेजता है जो ईश्वर जानता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति इस पेन को झेल सकता है, और इस पेन को झेलने के बाद भी जो ईश्वर के प्रति उसका जो ट्रस्ट है, उसका जो फेथ है, वो कभी नहीं टूटेगा। तो यूनिवर्स आपसे, ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आपने यूनिवर्स की हर परीक्षा को पास किया है। यूनिवर्स ने जो भी आपकी परीक्षा दी, देख रहे हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, देख रहे हैं किससे गुजरे हैं, यहाँ पर भी तलवारें, यहाँ पर भी तलवारें, यहाँ पर भी तलवारें,
चारों तरफ तलवारें ही तलवारें। मैं वही सोचूँ मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, मैं क्यों नहीं सो पा रही हूँ। आई थिंक ये किसके लिए रीडिंग है। आप जो भी इस पेनफुल की सिचुएशन से ना आप बिल्कुल भी बाहर आने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी फ़ियर है, जो भी एंग्ज़ायटी है, आपको जो कहते हैं ना नींद की, मुझे यहाँ पर नींद की भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कोई रात भर सो नहीं पा रहा है, स्ट्रेस में है, ऐसा कोई ब्रेकिंग पॉइंट आ गया था आपकी लाइफ में, आप खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, किसी तरह का कोई रिग्रेट हो सकता है, कोई गिल्ट हो सकता है, आपको पास्ट पे फोकस नहीं करना, ठीक है? जो कुछ हुआ है आपकी लाइफ में उसको आपको लेट गो करना है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको माफ़ करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर किसी भी तरह का आपके लिए कोई गॉसिप हुआ है, किसी भी तरह का किसी ने आपके लिए कुछ भी अफ़वाहें फैलाई हैं, मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपके पीठ पीछे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, जिस बात के लिए आप कभी मतलब गुनहगार भी नहीं थे, फिर भी आपको गुनहगार ठहराया गया। तो यूनिवर्स कह रहा है डोंट वरी बच्चा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तो यूनिवर्स आपकी तरफ से फ़ाइट कर रहे हैं। आपका जो दर्द था ना वो यूनिवर्स ने देखा है, किसी ने भी नहीं देखा। आपको कभी-कभी लगा होगा कि मेरा इस दर्द को सिर्फ़ मैंने अकेला झेला है। नहीं, आपने झेला अकेला है, पर देख तो यूनिवर्स भी रहा था ना, ईश्वर भी आपके इस दर्द को देख रहे थे, देख रहे हैं। आपको ऐसी सिचुएशन में लेके आ रहे हैं। ये देख रहे हैं स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। यहाँ पर एक जो लड़की है ना वो शेर को टेम कर रही है। तो आपके अंदर एक ऐसी इन्फिनिटी पावर हो सकती है जिसके अंदर एक ऐसी पावर है जो जंगल के राजा किंग को भी टेम कर सकती है, उसके एंगर को भी। तो यूनिवर्स आपको इस इन सारी सिचुएशन से लेके तलवारों वाली आपकी इस स्ट्रेंथ पर लेकर आया है। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, यूनिवर्स उसका कायल हो गए, ईश्वर भी आपके इस स्ट्रेंथ के भक्त हो गए हैं। कहते हैं ना, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ईश्वर भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपका जो पेशेंस थे ना, आपका जो सब्र था ना, ईश्वर ने आपके इस सब्र का जो टेस्ट लिया है उसमें आप पास हुए हैं। आपकी जो करेज थी, जो आपकी बहादुरी थी, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका कंपैशन है, कंट्रोल है, आपने जो ओवरकम किया है, इन सब चीज़ों को जो आपने ओवरकम किया है और जो आप ऐसे इंसान बन के बाहर आए हैं, देख रहे हैं, ऐसा इंसान बन के आप बाहर आए हैं। आपकी जो जितनी भी सारी ऐसी चीज़ें थी ना जिनको आप झेल के बाहर आए हैं, तो आप एक ऐसे इंसान बन के आए हैं। ऐसी स्ट्रेंथ आपको मिली है, ऐसी पावर, इन्फिनिटी पावर यूनिवर्स ने, ईश्वर ने आपको दे दी है। आप दी वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पर। आप कहते ना एक लाइफ की पूरी साइकिल आपने कंप्लीट कर दी है, ठीक है? आप अपनी एक कार्मिक साइकिल को आपने कंप्लीट कर दिया है। यूनिवर्स का कोई टेस्ट था जिसमें आप पूरी तरह से पास हुए हैं। और बहुत बड़ी यहाँ पर कोई, यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली फ़ील हो रहा है कि कोई बहुत बड़ी यहाँ पर सक्सेस, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर गेन करने वाला है। कोई ट्रैवल कर सकते हैं इस सक्सेस को, अचीवमेंट को पाने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। कोई आपकी बहुत बड़ी विश जो थी ना वो फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आ रही है। आपकी जो अधूरापन था, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो अधूरापन था ना वो अब ईश्वर पूरा करने वाले हैं। आप अधूरे से पूरे होने वाले हैं। आपकी दुनिया अब पूरी कंप्लीट होने वाली है। आप 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे हैं। आपकी लाइफ में आप बैलेंस करना सीख गए हैं। आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हैं जिसकी अपनी एक पावर हो सकती है। आपकी लाइफ से डेथ की सिचुएशन आई थी, जो भी आपकी साइकिल थी, न्यू बिगिनिंग अब होने वाली है लाइफ की। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आसान नहीं होती। एक तरह से हमारी पूरी ट्रांसफॉर्म होती है हमारी पूरी लाइफ। नई शुरुआत के लिए हमें कहते हैं ना एक एक वो चाइनीज़ वो होता है ना जो कहते हैं ना राख से ड्रैगन, एक होता है ना वो राख से अपना पूरा पुनर्जन्म होता है उसका। तो वो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है। आपकी कोई एंडिंग सिचुएशन है,
कोई एंड सिचुएशन है वो एंड होने वाली है। सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, वो सडन आएगा आपकी लाइफ में। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में यूनिवर्स, अब जो भी आपने टेस्ट लिया था यूनिवर्स ने, तो आप यूनिवर्स के इस टेस्ट में आप पास होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी है। ईश्वर ने जैसे ईश्वर का ये मैसेज भी आ रहा है कि बच्चा, मैंने तुम्हारी जितनी परीक्षा ली थी ना, अब ले ली है, ठीक है, और तुम उस परीक्षा में पास हुए हो। अब तुम्हारी परीक्षा का अब समय ख़त्म, अब तुम्हारा परिणाम का वक्त है। अब तुम्हें उस परिणाम में जो तुमने सोचा है, तुमने तो इतना सोचा है, लेकिन मैं तो तुम्हें इतना देने वाला हूँ। तुम इतने की उम्मीद कर रहे हो बच्चा, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए इतना देने वाला हूँ। तो किसी के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यूनिवर्स आपको ढेर सारा प्यार, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप जो भी अपनी लाइफ में अगर चाह रहे थे, तो वो यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। वाह, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। जिसके लिए भी है, प्लीज़ यूनिवर्स उनकी हर विशेस को पूरी करना। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो, उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो मैं डाउनलोड्स भी ले लेती हूँ। प्लीज़ एंजल्स बताइए आप क्या डाउनलोड देना चाहते हैं। यू रिसीव फ़ोन कॉल, आपको कोई फ़ोन कॉल आ सकता है, कोई मैसेजेस आ सकता है आपके जॉब से रिगार्डिंग। आप कोई भी फ़ोन कॉल अगर किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, तो वो आता हुआ नज़र आ रहा है। यू आर ए हीलर, आप एक हीलर हो सकते हैं। यू आर अ प्योर सोल, आप एक प्योर सोल हैं। एक ऐसा सोल है जो मतलब बहुत ही प्योर सोल है, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, हमेशा सबके लिए एक समान भाव रखता है। तो ऐसे सोल को ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। भले ही उनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होने के बावजूद भी आपने अपनी सोल को बिल्कुल भी मलिन नहीं होने दिया, अपनी सोल को बिल्कुल भी प्योर रखा है। तो यूनिवर्स अपने इस बच्चे को कैसे छोड़ देंगे, है ना। यूनिवर्स का जो टेस्टिंग टाइम था ना, आपका पूरा हो गया। तो आप एक प्योर सोल इंसान पहले भी थे, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। अब जब लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं, यूनिवर्स दूर कर रहा है, तब भी आप एक प्योर सोल ही हैं। तो यूनिवर्स आपसे बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी है। डिवाइन यूनियन, वाओ, आपका डिवाइन यूनियन होने वाला है किसी के साथ। ये सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन का बहुत ही पावरफुल कनेक्शन होता है, जो एक डिवाइन के द्वारा बनाया हुआ कनेक्शन है। तो आई थिंक आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, तो आपका डिवाइन यूनियन होने वाला है। लोग आपसे आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी इतनी मैग्नेटिक है ना, तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपका ऑरा इतना, आपका ऑरा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देख रहे हैं यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है, जो अपने थ्रोन पर बैठी हुई है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ओके। तो आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। यू अचीव ए गोल, आप एक बहुत बड़ा गोल अचीव करने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपका कोई भी गोल हो सकता है। आपकी स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपकी बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। जो भी आपने अभी तक अपना गोल सेट किया है ना, तो वो गोल आप अचीव करने वाले हैं। रिलीज़ योर पास्ट ट्रॉमास, आपको अपने पास्ट ट्रॉमा को रिलीज़ करना होगा, फॉरगिव करना होगा, ठीक है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उनको माफ़ करना होगा और लेट गो करना होगा। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। गॉडेस एनर्जी, यहाँ पर है कोई जो गॉडेस एनर्जी कैरी करता है, या आपके साथ एक गॉडेस एनर्जी हमेशा चलती है। तो यहाँ पर एक फीमेल की एनर्जी आ रही है, जिसके अंदर एक गॉडेस एनर्जी है, एक माँ की एनर्जी कैरी करती है फीमेल, या आपके साथ हमेशा कोई गॉडेस एनर्जी रहती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है।
योर कार्मिक साइकिल कंप्लीट, मैंने बोला ना यहाँ पर वर्ड का भी, आपका एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है, तो कमेंट में 10-10 ज़रूर लिख देना। आपके जीवन से एनेमीज़ की उल्टी गिनती शुरू। अगर आपके लिए कोई भी गलत भाव रखता है, आप किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं सोचते हैं, फिर भी आपके लिए गलत सोचते हैं, तो उनकी उल्टी गिनती या उन लोगों को ईश्वर के हवाले कर दो, ठीक है? आप किसी के लिए बुरा मत सोचो, आप अपने कर्मास को मत बिगाड़ो। लोग आपके लिए सोचते हैं, उनको सोचने दो। आप बहुत प्योर सोल इंसान हो, ठीक है? तो अपनी प्योरिटी को बिल्कुल भी किसी के लिए ख़राब मत करना। ईविल आई, आप ईविल आई से प्रोटेक्टेड हैं। आपके लिए बहुत सारे लोग ईविल आई रखते होंगे, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 डाउनलोड्स और लूँगी मैं। टेलीपैथिक कनेक्शन, किसी के साथ आपका टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में टेलीपैथिक कनेक्शन अक्सर सुनने को मिलता है कि बहुत स्ट्रांगली टेलीपैथिक कनेक्शन आपका किसी के साथ हो सकता है। एक गाना यहाँ पर चैनल हुआ है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। वाह, तो ये वाला गाना सुन लेना, कोई आपको डेडिकेट करना चाहता है। मेरा मोबाइल गिर गया था, सेटिंग गड़बड़ है ना, रात में मैं रीडिंग कर रही हूँ, सेटअप आप देख ही सकते हो किस तरह का मैंने सेटअप किया है। सो मैं एंजल के गाइडेंस भी ले लेती हूँ, बट मुझे अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे रीडिंग करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे ये यूनिवर्स का साइन है कि तुम्हें इस वक्त रीडिंग करनी है अभी। तो एंजल्स प्लीज़ बताइए आप और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ एंजल्स बताइए। टेक एक्शन, ठीक है? आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन इन द सेंस, आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हो ना, उसको बस करते चलो, ठीक है? ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है? एक्शन लो अपनी लाइफ में। आप जो भी कर रहे हैं तो उसके प्रति आप एक्शन लो। आप अपनी लाइफ में चीज़ों को अपने आप क्रिएट कर सकते हो। किसी भी तरह का फ़ियर या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में रिस्क लेंगे, एक्शन लेंगे, तो आपको उसमें बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। अपॉर्चुनिटी, देखो मैंने बोला था ना कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो ये एंजल्स का बहुत बड़ा बिग 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 कंफर्मेशन है। आपको बहुत बहुत बिग बिग अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आपको मिलने वाली है। सो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके? मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपकी इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो भी आपकी लाइफ में आ रही है। टेक मोर एंजल्स, आप मुझे और मैसेज दीजिए। यू आर रेडी, यस, इस अपॉर्चुनिटी के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। ये कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपकी लव से रिलेटेड, आपकी लाइफ में आप पूरी तरह से तैयार हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं बच्चा, यू आर अ रेडी। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को, मतलब कहते हैं ना, वेलकम करने के लिए, अपनी लाइफ डेस्टिनी के दरवाजे जो आपके लिए खुल रहे हैं, उसको आप, उसका कहते हैं ना, उसका आपको ताले की चाबी मिल गई है। अब आपकी ताला भी आपका, चाबी भी आपकी, और आप उस चाबी को खोलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अपनी डेस्टिनी के, कहते हैं ना, अपनी डेस्टिनी के निर्माता बनने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। एक और एंजल्स प्लीज़, इन द नियर फ्यूचर, तो जो भी मुझे लगता है जो कमिंग 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होने वाला है। 2025 साल जो है ना, ये कर्मा का साल है। कर्मा का साल मतलब ये है कि जिनके 2000, मतलब जिन्होंने दो, मतलब अभी तक या 2024 में या इससे पहले जिनके कर्मास बहुत अच्छे थे, तो उनका आपको 2025 में आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। शनि भगवान का भी मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है, जैसे शनि भगवान भी आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद देने वाले हैं। आपको लाइफ में आपको जस्टिस मिलने वाला है। तो इन द नियर फ्यूचर आपको लाइफ में आपका जो भी पेनफुल सिचुएशंस थी, या जो भी अपॉर्चुनिटी थी, जो भी अबंडेंस थी, वो भी आपकी लाइफ में आपको मिलने वाली है। वाह, थैंक यू सो मच एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, ये ब्यूटीफुल रीडिंग देने के लिए। ये मैसेज, ये रीडिंग पता नहीं किससे रेजोनेट करे, एनर्जीज किससे मैच करे, बट मुझे रीडिंग करते हुए, मुझे ये मैसेज कर, मतलब बनाते हुए मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे
बहुत अंदर से खुशी फ़ील हो रही है, मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो आई होप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, मुझे डाउनलोड्स देने के लिए। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पॉजिटिव रहें। ओके, हम पॉजिटिव रहेंगे ना, हम कभी कभी हमारा माइंड निगेटिव हो जाता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, पर हम अपने माइंड को इस तरह से क्रिएट कर लेंगे ना कि निगेटिव थॉट को हम ज़्यादा देर अपने माइंड में रहने ही नहीं देंगे, इतना हम अपने माइंड को अपने हिसाब से चला लेंगे। तो अब पॉजिटिव रहें, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, आपकी लाइफ में आप अच्छी चीज़ें आना शुरू होने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे।